आज हम कक्षा 8वीं से कवि सूरदास द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। इन पदों में कवि सूरदास ने बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें वे माता यशोदा से अपनी चोटी कैसे बढ़ेगी के बारे में पूछते हैं। इसके साथ साथ गांव की कुछ महिलाएं माता यशोदा के पास श्री कृष्ण के उल्हाने लेकर आती हैं कि वे उनका माखन खा जाते हैं और दूध गिरा देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भय, ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुअत नेहवावत जहे, नागिन सी भय लोटी। काचो दूध पेयावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरजवी दो भैया, हरि हलदर की जोटी। अब प्रस्तुत पद में यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ने का लालच देती है, लेकिन बालक की चोटी नहीं बढ़ती तो वह माता यशोदा को कहता है कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, यह अभी भी चोटी छोटी की छोटी ही है। माँ, तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय यह नागिन के समान लौटती दिखाई देगी। इस चोटी का लालच देकर तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है, पर बहुत पचने पर अर्थात आग्रह करने पर भी माखन रोटी नहीं देती, जबकि मैं माखन रोटी ही खाना चाहता हूँ। कवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती है, हरि कृष्ण और बलदेव की जोड़ी चिरंजीवी रहे, क्योंकि माता यशोदा कृष्ण की बातें सुन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो रही है। दूसरा पद देखिए। तेरे लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी। ढिंडरो आप ही आयो, खोली की वार पैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, ओखल चढ़ी सीके को लीनो। अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की। यह डोटा कोनो ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे। तू ही पूत अनोखा जायो। बालक कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ एक गोपी के घर में घुसकर उसका माखन खा लिया। उसी की शिकायत लेकर गोपियां माता यशोदा के पास आती हैं। गोपियां आकर माता यशोदा को उल्हाने भरे स्वर में कहती है, तेरे लाल अर्थात कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर घर में घुस आया। उसने घर के किवाड़ खोलकर सभी सखाओं अर्थात दोस्तों को दूध दही माखन खिलाया। यद्यपि माखन छीके पर रखा हुआ था अर्थात ऊंचाई पर बांधा हुआ था, पर कृष्ण उखल पर चढ़ गए और उसने कुछ माखन तो खाया और कुछ लुढ़का दिया अर्थात वहाँ पर फैला दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गोरस अर्थात दूध की हानि हो रही है। यह शैतान बालक अनोखे करतब कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने इसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, जो उसे तनिक भी हड़का कर नहीं रखती, धमका कर नहीं रखती, कि वो सबको ही तंग करता घूमता रहता है। क्या माता यशोदा तेरा ही बेटा ये अनोखा है? तो इसे समझाकर क्यों नहीं रखती? इस प्रकार के उल्हाने देकर वह चली जाती हैं।